बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा हम जो है वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड में पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड के ऊपर बात करते हैं। नाइट्रिक एसिड इज ए कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड। कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड होता है और इट गिव्स फ्यूम्स स्ट्रांगली इन एयर, और उन फ्यूम्स की जो है वो पंजेंट स्मेल होती है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस पे 1.53 होती है। बट स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया हुआ है कि जो है इट इज द मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय mass of equivalent volume of water, ठीक है ना, टू दैट सब्सटेंस। यानी mass of substance, मसलन सब्सटेंस का mass 10 ग्राम है, फिर 10 ग्राम उस mass रखने वाली सब्सटेंस का जितना वॉल्यूम बनता है उतने वॉल्यूम का आपने वाटर लेके उसकी मैस ले लेनी है। ठीक है, अगर तो जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है तो फिर वो वाटर के बराबर है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि सब्सटेंस पानी से भारी है और वो पानी के अंदर नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, यानी कि सिंक करेगी। और अगर जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम हो तो फिर वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। तो बहरहाल इट इज नॉट डेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ टू masses, mass of the substance divided by mass of water equivalent volume to that substance, इस तरह से। तो अब बेटा जी केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन, सबसे पहले डिकम्पोजिशन है। नाइट्रिक एसिड जो है वो डिकम्पोज कर जाता है इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। तो जैसे 4HNO3 जो है वो वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसे हम नाइट्रोजन पेरोक्साइड भी कहते होते हैं, पानी के वो जो है उसमें तकसीम हो जाता है। तो स्ट्रांगली इन एयर एज ए पंजेंट स्मेल, तो बेटा जी एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो है। नंबर 2 पे एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। It shows all the usual general properties of a acid in all reactions। मसलन ये बेसिस के साथ साल्ट बनाता है, जैसे बेसिक ऑक्साइड के साथ देखें रिएक्ट करके जो है वो कैल्शियम नाइट्रेट का साल्ट बेस के साथ स्ट्रॉन्ग अल्कली जो है उसके साथ भी साल्ट बनाता है। कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और साल्ट बनाता है, इस तरह से। तो इट is all reactions where its oxidizing properties are not shown. It reacts in normal way with basic oxides, hydroxides and carbonates forming respective salts. So it acts as a strong oxidizing agent. As a strong oxidizing agent ये नेसेंट ऑक्सीजन पैदा करता है और वो ऑक्सीजन जो है वो दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करती है। अब वो दूसरी सब्सटेंसेस दो तरह की हो सकती हैं। अगर एलिमेंट्स हैं तो नॉन मेटल्स, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, और फिर मेटल्स। तो बेटा ये मेटल्स के अंदर जो है ना वो हमने ABCDEFGHI तक जो है वो मेटल्स के साथ इसके रिएक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे मेटल्स के रिएक्शन और सब में ये मेटल्स को ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगी। डिफरेंट मेटल्स के साथ ये नाइट्रिक एसिड के बिहेवियर्स डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, वेरी कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशंस में भी रिएक्शन भी मुख्तलिफ हैं, प्रोडक्ट्स भी मुख्तलिफ हैं। तो जरा देखें, पहले जो है इट ऑक्सीडाइजेस नॉन मेटल्स। कार्बन एक नॉन मेटल है, ग्रेफाइट कार्बन हो गया, ठीक है ना जी, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील कर देगा। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कार्बन का 4। इस तरह से सल्फर को जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में 0 से क्या कर दिया है, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट का हो गया +6 हो गया है, खुद रिड्यूस होता जाएगा। अब देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का हम सबको पता है कि नाइट्रोजन का नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +5 होता है। तो यहाँ पे खुद इसका क्या हो गया, +4। ठीक हो गया ना जी, खुद रिड्यूस होता जा रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता जा रहा है। लेकिन जब वो दूसरी मेटल्स को ये क्या करता है, नॉन मेटल्स को क्या करता जा रहा है, ऑक्सीडाइज करता जा रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, तो बेटा जी सबसे पहले जो है वो आर्सेनिक जो है वो मेटल जिनमें ना मेटालिक करैक्टर कम पाया जाता है, मेटालिक करैक्टर कम पाया जाता है, खुद अपने ही इसके ग्रुप की नाइट्रोजन के ही अपने ग्रुप की नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, आ गए याद।
नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सबिटियम, बिस्मथ। तो बड़े देखें आर्सेनिक और सबिटियम जो है उनके साथ ये रिएक्ट करता है तो उनके एसिड्स जो है वो बना देता है, तो उनके वीक एसिड बना देता है, खुद जब वो रिड्यूस हो जाएगा NO2 में। तो एक ही तरह के रिएक्शंस हैं, याद करना आपकी हिम्मत है, 10-10 मरतबा के रिएक्शन को लिखें, याद करें। अब आगे चलते हैं बेटा जी, ये नाइट्रिक एसिड के जो है वो बिहेवियर्स विद डिफरेंट मेटल्स। सबसे पहले कुछ ऐसी मेटल्स हैं जिनके साथ ये किसी भी सूरत में रिएक्ट नहीं करता, गोल्ड, प्लाटिनम प्योर फॉर्म में, इरिडियम और टाइटेनियम। जबकि कुछ मेटल्स के साथ ये रिएक्शन शुरू करता है लेकिन फिर स्टॉप हो जाता है वो रिएक्शन, क्योंकि उन मेटल्स के ऊपर जो है वो प्रोटेक्टिव, उन मेटल्स के ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाती है। जैसे एल्यूमिनियम वाले में हमने पढ़ा था Al2O3 की, बेरिलियम वाले में बेरिलियम ऑक्साइड की जो है वो कोटिंग बन जाती है मेटल के ऊपर, फिर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मेटल्स कौन कौन है, वो आयरन, फेरम, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। तो टंगस्टन टंगस्टन और यूरेनियम के साथ जो है ये उनके ऑक्साइड्स बनाता है, यानी कंप्लीटली रिएक्ट करता है। और जो है कुछ मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैंगनीज जैसी मेटल्स के साथ रिएक्ट करता हुआ साल्ट बनाता है, नाइट्रेट्स के, और हाइड्रोजन गैस साथ पैदा होती है। तो ये मैंने मैग्नीशियम का रिएक्शन लिख दिया है। तो मैंगनीज का भी बिल्कुल इसी तरह से ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। अब बेटा जी जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन्स, दूसरी मेटल्स के साथ कॉपर है, लेड है, इनके साथ क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है। अब मेटल नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हमने पीछे पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने NO नाइट्रस ऑक्साइड, और एक हमने पढ़ा था NO2 ठीक है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बेटा जी बात ये है कि डिफरेंट ऑक्साइड्स के प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन डाइल्यूट लिया या कंसंट्रेटेड। मतलब कॉपर के साथ अगर डाइल्यूट लेते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था, तो नाइट्रस ऑक्साइड, कंसंट्रेटेड लेते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो इस तरह से है बेटा जी। इसी तरह से जो है वो आपके पास जो है ये फिर कॉपर के बाद जो है वो बारी आ जाती है NO2, हाँ जी, नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो यानी ये नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन परऑक्साइड। फिर इसी तरह से जो है वो मरकरी के साथ देखें डाइल्यूट हो तो नाइट्रस ऑक्साइड, कंसंट्रेटेड हो तो उसके बाद फिर क्या नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो वही अंदाज है, ठीक हो गया ना जी। तो अब यही याद रखना है कि देखिए मेटल्स की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ये 0 से ये क्या हो गया है, 2+ हो गया है, ठीक हो गया ना जी। ये 0 से 2+ हो गया है, मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन खुद उसकी अपनी क्या हो रही है, वो रिडक्शन हो रही है, उसकी अपनी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो बाकियों में भी इसी तरह से ही आप ऑक्सीडेशन स्टेट को याद रख सकते हैं। फिर बड़ा जी सिल्वर के साथ इसका रिएक्शन G में, ठीक है ना जी। आपका पेज अब शुरू हो गया है, पेज 63 पे G में सिल्वर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड टू गिव सिल्वर नाइट्रेट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। सिल्वर के साथ सिर्फ क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। स्टेनस ऑक्साइड, स्टेनस के साथ जो है वो स्टेनर नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट प्रोडक्ट बदल गई। अगर डाइल्यूट होगा तो अमोनियम नाइट्रेट, कंसंट्रेटेड होगा तो फिर नाइट्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, NO2 बनेगा। इस तरह जिंक के साथ भी जो है गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड टेम्परेचर। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अगर बहुत ज्यादा वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो तो क्या बनता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है, और अगर डाइल्यूट होगा तो फिर N2O बनेगा, ठीक हो गया ना जी। और अगर जो है वो कंसंट्रेटेड होगा तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन परऑक्साइड, N2O नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। N2O नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 क्या होता है, नाइट्रोजन परऑक्साइड, NO क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। इस तरह से बेटा जी याद रखिएगा। तो अब अगले जो है नंबर 4 पे जी, 4th में बेटा जी जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। खुद नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, लेकिन अब पहले थे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल्स एलिमेंट्स, अब कंपाउंड्स हैं। ये कंपाउंड्स को भी ऑक्सीडाइज करता है। देखिए जो जिस नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरी सब्सटेंस क्या होगी, रिड्यूसिंग एजेंट होगी, वो नाइट्रिक एसिड को जो रिड्यूस करेगी। तो देखें ये फेरस जो है, फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में तब्दील हो गया। तो फेरस की तो क्या हो गई, फेरिक में जाते हुए ऑक्सीडेशन हो गई, लेकिन नाइट्रिक एसिड की क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। तो इसलिए
हम कह सकते हैं कि फेरस सल्फेट और H2SO4 एक रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो कि नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस करते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड इनको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। H2S के साथ रिएक्ट करते हुए -2 से सल्फर का क्या कर दिया, 0 कर दिया, खुद नाइट्रिक एसिड की क्या होगी, रिडक्शन होगी। इस तरह से हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ आयोडाइड आयन की ऑक्सीडेशन कर दी और खुद अपनी क्या करवा ली है, रिडक्शन करवा ली है। अच्छा जी, अब बेटा जी एक्वा रिजिया, सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन तो देखें कि अगर एक वॉल्यूम जो है वो नाइट्रिक एसिड और 3 वॉल्यूम जो है, यानी अगर आपने 1 लीटर नाइट्रिक एसिड लिया और 3 लीटर जो है वो आपने क्या ले लिया, HCl, उनको मिक्स करेंगे तो उसकी मिक्सिंग के नतीजे में जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनता है, उस रिजल्टेंट सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एक्वा रिजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वा रिजिया। तो इस एक्वा रिजिया जो है इसमें इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो असल में क्या है कि जब हम मिक्स करते हैं तो नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनता है जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्लीचिंग का काम भी करता है। ठीक हो गया ना जी। तो NaCl से नाइट्रोजन ये डिकम्पोज करके क्लोरीन पैदा करता है, नेसेंट क्लोरीन, फ्री क्लोरीन। तो ये जो फ्री क्लोरीन जो पैदा होती है ना जी, डिकम्पोज टू गिव NaCl chlorine, तो दिस लिबरेटेड क्लोरीन गैस कन्वर्ट्स नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड, प्लैटिनम इनटू देयर वाटर सॉल्युबल क्लोराइड्स, उनको वाटर सॉल्युबल क्लोराइड्स में तब्दील कर देती है। तो ये बड़ा जी असल कहानी है। तो इस वजह से जो है इसको एक्वा रिजिया भी कहा जाता है। सोने को चेक करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अब छठी प्रॉपर्टी बेटा जी, नाइट्रिक एसिड आल्सो रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लिसरीन। ठीक हो गया ना जी, ग्लिसरीन, टॉलुइन, फिनोल, इनके साथ रिएक्ट करके एक्सप्लोसिव मटेरियल को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। नाइट्रोग्लिसरीन, TNT, ट्राई नाइट्रोटॉलिन, पिक्रिक एसिड, ट्राई नाइट्रोफिनोल होता है। ठीक हो गया ना जी। तो वो बनाते हैं और इन सब को जो है वो एक्सप्लोसिव्स के तौर पर जो है बारूद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़े नंबर आगे जो है वो आखिरी टॉपिक है, पॉइंट है इसका, नाइट्रिक यूजेस। इसको लेबोरेटरी एजेंट के तौर पर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की प्रिपरेशन में, एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने में, वार्निशेस और डाइज बनाने में। तो ये बड़ा ये आज का आपका टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला अगले से हम फास्फोरस शुरू करेंगे। कोई भी सवाल व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासर व आमीन। शुक्रिया।